95% क्वेश्चन आंसर जो बताया हुआ क्वेश्चन है वो सारा मैच किया है। और यहाँ पे न केवल आपका क्वेश्चन, उसके साथ साथ आंसर भी आपको दिया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब चैनल में आप देखेंगे केवल क्वेश्चन पैटर्न पे ही डिस्कस किया जाता है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग जो है VVI क्वेश्चन जो 5 मार्क्स का रहता है उस पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस 5 ईयर्स से मैं ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस ले रहा हूँ, जिसमें बहुत सारे बच्चों को जो डाउट रहता है वो तो क्लियर करवाने के साथ साथ क्वेश्चन आंसर पे भी हम लोग डिस्कस करते हैं। प्रीवियस 5 ईयर्स से 95% क्वेश्चन आंसर मैच किया है। मैं जो भी लास्ट सेशंस के अंदर जो भी मैं क्वेश्चन आंसर बताता हूँ उसमें आपको बने रहना है, क्योंकि प्रीवियस 5 ईयर्स से 95% क्वेश्चन आंसर जो बताया हुआ क्वेश्चन है वो सारा मैच किया है। और यहाँ पे न केवल आपका क्वेश्चंस, उसके साथ साथ आंसर भी आपको दिया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब चैनल में आप देखे होंगे केवल क्वेश्चंस पैटर्न पे ही डिस्कस किया जाता है, लेकिन आज हम लोग क्वेश्चंस के साथ साथ आंसर भी डिस्कस करेंगे। और ये श्योर है आपका 95% क्वेश्चंस ये आएगा ही आएगा। जो मैं बताने वाला हूँ उस पर आप टिके रहिए, क्योंकि अगर आप एक बार पढ़ लेते हैं तो ये श्योर है कि आपका पूरा मार्क्स आएगा, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है, लिमिटेड टाइम है। तो आप ये जो क्वेश्चन आंसर हम बताने वाले हैं उस पर ध्यान दीजिए और उसको प्रैक्टिस कीजिए। जहाँ पे जो डाउट्स रहेगा उस पर आपको कमेंट सेक्शंस में पूछना है। मैं लाइव भी आने वाला हूँ और मैं उस पर डिस्कस भी करूँगा। और ये वीडियोस मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जो भी VVI क्वेश्चंस अभी हम डिस्कस करेंगे, अदर क्वेश्चंस पैटर्न पे भी नहीं जाना है, केवल VVI क्वेश्चंस पे डिस्कस करना है, क्योंकि एग्जाम का बहुत कम टाइम है, लिमिटेड टाइम है आपके पास। और टाइम को इंपॉर्टेंस देते हुए भी हम लोग सारे क्वेश्चंस पे देखेंगे और जो आने वाला क्वेश्चन है उस पर केवल डिस्कस करेंगे। और आपको अभी जो है जो चैप्टर बताने वाले हैं वो उप्स कॉन्सेप्ट चैप्टर पढ़ाने वाले हैं, और ये जैक, CBSE, ICSE तीनों बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। उप्स से आप प्रीवियस 5 ईयर्स या 10 ईयर्स का क्वेश्चन पैटर्न उठा के देख लीजिए, उप्स कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस रहता ही रहता है। तो आपको उप्स कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर कर लेना है, जो कि अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। उस कॉन्सेप्ट्स में जितना भी टॉपिक है सभी को स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखेंगे, उसके साथ साथ आंसर भी चेक करेंगे। यहाँ पे आंसर भी आपको बताया जाएगा। हम लोग क्वेश्चंस के साथ साथ आंसर देखेंगे। अब हम लोग जो है उप्स कॉन्सेप्ट्स पे अभी डिस्कस करने वाले हैं, जो चैप्टर आप लोग से अभी बताया तुरंत, जो कि उप्स कॉन्सेप्ट्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन C++। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता क्या है, उप्स कॉन्सेप्ट्स के अंदर क्या क्या आता है, वो भी अभी हम लोग देखने वाले हैं। और इस उप्स कॉन्सेप्ट से एक क्वेश्चन रहता ही रहता है, तो आपको क्या करना है, इस उप्स कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना है। उप्स कॉन्सेप्ट्स अगर आप पढ़ के जाते हैं तो इससे श्योर है कि आपका जो VVI क्वेश्चंस के अंदर उप्स कॉन्सेप्ट से एक क्वेश्चन रहता है। तो आपको उप्स कॉन्सेप्ट्स अच्छे से पढ़ लेना है। जो भी हम बता रहे हैं ये आप जो है यहाँ पे देखेंगे। उसके अलावा अगर आपके पास नोट्स होगा तो वहाँ से भी आप उप्स देख सकते हैं। ऐसे ये रिसर्च किया हुआ नोट्स और वेरीफाइड नोट्स है, और इससे भी आप जो है पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग उप्स कॉन्सेप्ट्स होता क्या है और उप्स कॉन्सेप्ट्स का यूज कहाँ पे हम लोग करते हैं वो भी हम लोग समझने वाले हैं। देखिए, उप्स का मतलब होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उप्स का मतलब होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब होता है ऑब्जेक्ट बेस्ड चीज़ों को क्रिएट करना। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट है उससे रिलेटेड चीज़ें को क्रिएट करना ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाता है। जैसे एक एग्जाम्पल है, जैसे अगर हम कोई शेप बोलते हैं, ये भी क्या है, आपका एक ऑब्जेक्ट है ना। या फिर कोई यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो, किसी भी तरीके का आप ऑब्जेक्ट का नेम ले सकते हैं। हमारे आसपास जो भी चीज दिखाई दे रहा है वो सारा चीज ऑब्जेक्ट है, यानी ऑब्जेक्ट रिलेटेड चीजों को क्रिएट करना ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाता है। अब ऑब्जेक्ट बेस्ड चीजों को कैसे क्रिएट किया जाता है, तो लैंग्वेज की रिगार्डिंग अगर हम लोग देखें तो ऑब्जेक्ट उप्स के अंदर जो पढ़ना है, क्लास हो गया, इनहेरिटेंस हो गया, इनकैप्सुलेशंस हो गया, पॉलीमॉर्फिज्म हो गया, डायनेमिक बाइंडिंग हो गया, ये सब जो है आपको पढ़ना होगा। जैसे क्लास, ऑब्जेक्ट, इनकैप्सुलेशंस, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, अब्स्ट्रैक्शंस। अब यहाँ पे ये जो उप्स कॉन्सेप्ट्स है, इससे एक क्वेश्चन रहेगा, 100% श्योर है कि इससे आपका एक क्वेश्चन रहेगा, इसलिए उप्स आपको पढ़ के जाना है। उप्स कॉन्सेप्ट्स आप पूरा पढ़ के जाएंगे। अब उप्स के अंदर आपको सबसे पहले पढ़ना है क्लास,
उसके बाद ऑब्जेक्ट देखेंगे, इनकैप्सुलेशंस देखेंगे, इनहेरिटेंस देखेंगे, उसके बाद पॉलीमॉर्फिज्म देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं उप्स। आपको समझ में आ गया होगा उप्स होता क्या है, यानी हमारे आसपास जो भी चीज ऑब्जेक्ट, जो भी चीज दिखाई दे रहा है, ऑब्जेक्ट से रिलेटेड चीजों को क्रिएट करना ही उप्स कॉन्सेप्ट्स कहलाता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहलाता है। अब उप्स कॉन्सेप्ट्स क्या क्या होता है, पाइथन के अंदर भी उप्स पढ़ना है, जावा के अंदर भी उप्स पढ़ना है, सी प्लस प्लस के अंदर भी उप्स पढ़ना है। तो ये आपका जो है सबसे पहले उप्स कॉन्सेप्ट्स के अंदर आता है क्लास। उप्स कॉन्सेप्ट्स का अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे उप्स के अंदर पढ़ना है क्लास। व्हाट इज क्लास, क्लास होता क्या है। तो क्लास एक तरीके का ऑब्जेक्ट का कलेक्शन होता है। किसका कलेक्शन होता है, ऑब्जेक्ट का कलेक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लास बोलते हैं। यानी आप ऐसे भी लिख सकते हैं कलेक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना, कलेक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड क्लास, है ना। यानी समझिए इसको, क्लास होता क्या है, इस ऑब्जेक्ट का कलेक्शंस को हम लोग क्लास बोलते हैं, है ना। इस ऑब्जेक्ट का जो कलेक्शंस होता है उसको क्लास बोलते हैं। अब ऑब्जेक्ट क्या है, तो ऑब्जेक्ट जो होता है वो एक तरीके का, जैसे एक एग्जांपल हम आपको बता रहे हैं, रियल एंटिटी होता है। अब एक एग्जांपल देखिए, एक एग्जांपल आपको बता रहे हैं, जैसे यहाँ पे हम कोई सेफ लेते हैं, जैसे एक सेफ्स लिए। अब सेफ्स क्या क्या होता है, सर्कुलर भी होता है, रेक्टेंगुलर भी होता है, उसके अलावा पॉलीगोनल भी होता है। तो ये जो हम पार्टिकुलर सेफ का नेम ले रहे हैं, ये पार्टिकुलर सेफ का नेम जो ले रहे हैं वो आपका क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ये पार्टिकुलर जो सेफ का, हम जितना भी सेफ का नेम ले रहे हैं वो आपका क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कहलाएगा। अब अगर हम सेफ बोलेंगे तो वो क्या कहलाएगा, क्लास कहलाएगा, है ना। कलेक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ये जितना भी हम यहाँ पे जो है, जो ऑब्जेक्ट के बारे में हम लिखे हैं, ये सारे ऑब्जेक्ट का कलेक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लास बोलते हैं, है ना। तो सारे ऑब्जेक्ट का कलेक्शंस को क्या बोला जाता है, क्लास बोला जाता है। क्लास एक जो है रियल एंटिटी होता है। अब समझना है कि ये दोनों के अंदर मेजर डिफरेंस क्या है। अब यहाँ पे देखेंगे हाउ टू एक्सेस स्पेसिफाइड, तो एक्सेस कैसे करते हैं। तो इसके अंदर पब्लिक होता है, प्राइवेट होता है, प्रोटेक्ट होता है, इसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, इसको एक्सेस करते हैं। उसके अलावा क्लास का नेम भी होता है, बॉडीज भी होता है। अब अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना, हाउ टू यूज क्लास एंड ऑब्जेक्ट, है ना, क्लास और ऑब्जेक्ट का यूज करके आपको प्रोग्राम एक लिखना है। यहाँ पे जो है राइट अ प्रोग्राम टू यूज क्लास एंड ऑब्जेक्ट, एक क्वेश्चन से यहाँ पे जो है पूछा गया है, राइट अ प्रोग्राम टू यूज क्लास एंड ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हो सकता है कि आपको जो क्लास और ऑब्जेक्ट के बारे में डेफिनेशंस लिखना हो, वहाँ पे आपको इस तरीके का प्रोग्राम भी लिखना है। अब प्रोग्राम के अंदर आपको क्लास और ऑब्जेक्ट का यूज करके इस प्रोग्राम को आप जो है लिखेंगे। एंड यहाँ पे सबसे पहले जो प्रोग्रामिंग में आप पढ़े होंगे, इसको हम लोग हेडर फाइल बोलते हैं। ये आपका क्या है, ये आपका हेडर फाइल है। अब जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये आपका हेडर फाइल है, इसको हम लोग हेडर फाइल बोलते हैं। उसके अलावा नीचे जो है ये सब फंक्शन डिक्लेरेशंस है, ये सब जितना भी आप देख रहे हैं इसको हम लोग फंक्शन डिक्लेरेशंस बोलते हैं। ये आपको जो है सिंटैक्स ऑफ सी प्लस प्लस के अंदर समझाया गया था, इसको हम लोग फंक्शन डिक्लेरेशंस बोलते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे फ्लोट यूज किए हैं, पब्लिक यूज किए हैं, प्राइवेट यूज किए हैं, इसके बारे में भी हम पिछले क्लास में डिस्कस किए थे, है ना। अब यहाँ पे जो एम्प्लॉय है, यहाँ पे एक एम्प्लॉय लिया गया है, क्लास क्या है, एक एम्प्लॉय है। अब एम्प्लॉय का सारा डेटा जो होगा वो आपका ऑब्जेक्ट कहलाएगा। एक एम्प्लॉय लिया गया है ना, ये जो एम्प्लॉय है, बट किस तरीके का एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय का कैरेक्टर क्या है, एम्प्लॉय का नेम क्या है, एम्प्लॉय का डेटा क्या है, उसका सैलरीज क्या है, वो सभी चीजों को देखने के लिए हम लोग को ऑब्जेक्ट के अंदर जाना पड़ेगा। तो इसी चीज को हम पहले आपको बताए थे, कलेक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड क्लास, यानी सभी ऑब्जेक्ट का कलेक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लास बोलते हैं। ये आपको याद रखना है। उसके साथ साथ ये प्रोग्राम आपको लिख देना है, और इस प्रोग्राम को लिखने के बाद आपको बस ये क्लास और ऑब्जेक्ट का कंप्लीट जो है आपका ये क्वेश्चंस हो गया। अब इसमें जो है आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चंस पूछता है, तो इसलिए आपको ये पढ़ के जाना है, क्लास और ऑब्जेक्ट दोनों पढ़ के जाएंगे, है ना। ये दो होने के बाद तीसरा आपका आता है यहाँ पे अब्स्ट्रैक्शंस, है ना। अब्स्ट्रैक्शंस क्या होता है, व्हाट इज अब्स्ट्रैक्शंस।
है ना। अब्स्ट्रैक्शंस किसको बोलते हैं, तो यहाँ पे अब्स्ट्रैक्शंस जो होता है, अब्स्ट्रैक्शंस का मतलब होता है हाइडिंग इंटरनल डिटेल एंड शोइंग फंक्शनैलिटी, यानी इंटरनल डिटेल्स हाइड रहता है और फंक्शनैलिटी को शो करता है, दिस इज कॉल्ड अब्स्ट्रैक्शंस, है ना। तो यहाँ पे C++ is process hiding the implementations details and only the showing the essential details feature user and it's allow what of the object then rather than how to does it। यानी अभी तुरंत आप लोग को हम बताएं कि हाइडिंग इंटरनल डिटेल्स एंड शोइंग फंक्शनैलिटी, दिस इज कॉल्ड अब्स्ट्रैक्शन, यानी हम लोग क्या करते हैं, इंटरनल डिटेल्स को हाइड करते हैं और फंक्शनैलिटी को शो करते हैं, दिस इज कॉल्ड अब्स्ट्रैक्शन। अब यहाँ पे अब्स्ट्रैक्शंस का डेफिनेशंस लिखने के बाद आपको एक प्रोग्राम भी लिखना है इसका, जिस तरीके से अभी आपको बताएं कि हेडर फाइल ये हमेशा ऐसा ही रहता है। उसके अलावा हम लोग अब्स्ट्रैक्शंस क्लास व्हीकल्स डाल दिए, अब व्हीकल्स का डिटेल्स नीचे हम लोग डाल देंगे। व्हीकल्स का डिटेल्स क्या होगा, कोई भी व्हीकल्स है उसका हम लोग एक्सीलरेशंस देखेंगे, एक्सीलरेट देखेंगे, ब्रेक देखेंगे, है ना, उसका इंजन देखेंगे, तो वो सब आपका जो है यहाँ पे ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड है और ये इसको हम लोग वर्चुअल फंक्शंस भी बोलते हैं। फंक्शंस चैप्टर के अंदर ये सब आपको पढ़ाया गया है ना, फंक्शंस क्या होता है, टाइप ऑफ फंक्शंस क्या होता है। तो यहाँ पे जो है ये आपका हेडर फाइल, बाकी जो है फंक्शन डिक्लेरेशन, इसको हम लोग फंक्शन डिक्लेरेशन बोलते हैं। अब जितना भी यहाँ पे एब्स्ट्रैक्शंस के अंदर आएगा, विजुअल वॉइड ब्रेक्स या फिर आपका यहाँ पे इंजन, ये सब आपका फंक्शन डिक्लेरेशंस के अंदर आता है। तो यहाँ पे आपको डेफिनेशंस के साथ साथ एक प्रोग्राम भी लिखना है, ठीक है। चौथा हम लोग देखिए, चौथा में क्या पूछा है, अब्स्ट्रैक्शंस के बाद नीचे हम लोग आएंगे और अब्स्ट्रैक्शंस के बाद आपका जो पढ़ना है वो इनकैप्सुलेशंस पढ़ना है। इनकैप्सुलेशन के 4 नंबर में आपका इनकैप्सुलेशंस है। अब इनकैप्सुलेशंस होता क्या है, तो इनकैप्सुलेशंस के बारे में भी हम लोग देखेंगे। तो इनकैप्सुलेशंस इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ द रैपिंग डेटा एंड मेथड इनटू द सिंगल यूनिट। एक यूनिट के अंदर बहुत सारा डेटा रैप किया जाता है, एक जो है सिंगल यूनिट के अंदर बहुत सारा चीज इंक्लूड रहता है, जैसे मेथड भी रहता है और आपका यहाँ पे डेटा भी रहता है, दोनों रहता है, जिसको हम लोग इनकैप्सुलेशंस बोलते हैं। और ये दोनों जो है इस इनकैप्सुलेशंस के अंदर होता है। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं आपका, जैसे एक पार्टिकुलर अगर हम लोग कोई एंटीबायोटिक्स मेडिसिन लेते हैं तो उसके अंदर क्या क्या होता है, एक मेडिसिन के अंदर बहुत सारा चीज होता है, जैसे उसमें जैसे जो भी हम लोग के बॉडीज के अंदर जो भी अनवांटेड बैक्टीरिया इंटर करता है, उसमें एक मेडिसिन के अंदर मल्टीपल वर्क, मल्टीपल टास्क को परफॉर्म करने का काम करता है। सेम एग्जांपल आपका इनकैप्सुलेशंस में है। इनकैप्सुलेशंस के अंदर मेथड भी है और डेटा भी है, ये दोनों है इनकैप्सुलेशंस के अंदर, क्लियर है। अब जो है नेक्स्ट आते हैं हम लोग, इनकैप्सुलेशंस कंप्लीट करने के बाद आपको क्या करना है, इसका जो है आपको कोड भी लिखना है ना, इसका क्या करना है, कोड भी लिखना है। इनकैप्सुलेशन जैसे ही आप कंप्लीट करेंगे डेफिनेशन, फिर इसका कोड लिखेंगे, है ना। कोड अभी हम लोग देखते हैं, इसका कोड जो होगा वो नीचे आपको आना है ना, ये आपका प्रोग्राम है। सबसे पहले हम लोग हेडर फाइल यूज करेंगे, सेम एम्प्लॉय प्राइवेट डालना है, पब्लिक डालना है। प्राइवेट पब्लिक के बारे में आपको बताए भी थे। उसके अलावा गेट जो है आईडी डालेंगे, है ना, गेट नेम हो गया या एम्प्लॉय, इस तरीके का यूज करके आप खुद से भी प्रोग्राम लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग आएंगे इनहेरिटेंस के अंदर। ये इनहेरिटेंस जो है टाइप ऑफ उप्स का ही पार्ट है, यानी उप्स का ही पार्ट है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का ही पार्ट्स है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे इनहेरिटेंस होता क्या है। तो इनहेरिटेंस C++ का ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का पार्ट्स है। इट इज द मैकेनिज्म इन C++ वन क्लास अलाउड एंड इनहेरिट द फीचर्स ऑफ द डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन ऑफ अनदर क्लास। अनदर क्लास के अंदर मेंबर फंक्शंस एंड डेटा मेंबर ये दोनों होता है, वी अचीव बाय द यूजिंग एंड सिंबल अलाउड टू एक्सेस ऑफ द स्पेसिफाई, जिसमें पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्ट एंड इनहेरिटेंस भी होता है। उसके अलावा हम लोग आएंगे जैसे एक एनिमल्स के अंदर यहाँ पे मल्टीपल्स जो है एक्सेस है, उसके साथ ही यहाँ पे बताया है कि इसका रिलेशनशिप जो है सारे के साथ। तो एक एनिमल्स जो है आपका क्लास है, बट यहाँ पे अलग अलग एनिमल लिए ये आपका ऑब्जेक्ट के अंदर आता है। अब यहाँ पे सुपर क्लास भी होता है, सब क्लास और रिजेबिलिटी हम लोग को देखना है। तो सुपर क्लास द क्लास विद द फीचर इनहेरिटेंस नोन एज सुपर क्लास, यानी जो फीचर्स को इनहेरिटेट करे उसको हम लोग सुपर क्लास बोलते हैं। सब क्लास जो अदर क्लास होता है इनहेरिटेंस के अलावा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब क्लास बोलते हैं, है ना। रिलायबिलिटी भी होता है इसके अंदर। अब इसका एक प्रोग्राम आपको बोलेगा तो प्रोग्राम आपको लिख देना है ना। तो प्रोग्राम भी आपका बहुत ईजी है, तो ये भी आप लिख देंगे।
तो इस तरीके से उप्स कॉन्सेप्ट्स, ये सारा क्या है, उप्स कॉन्सेप्ट्स का ही पार्ट है। नेक्स्ट आपका आता है पॉलीमॉर्फिज्म। 6 नंबर में आपको पढ़ना है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? तो पॉलीमॉर्फिज्म एक जो है फॉर्म है एंड दैट कम्स एज अ चेक ऑफ द, जैसे वर्ड चेक कर रहा है या फॉर्म चेक कर रहा है, दैट एंटिटी ऑफ द वन एंटिटी इसके अंदर होता है। उसके अलावा पॉलीमॉर्फिज्म का टाइप भी होता है, कंपाइल टाइम एंड रन टाइम। कंपाइल टाइम, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, फंक्शंस ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग। देयर आर 1 टाइम ऑफ रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, मेथड ओवरलोडिंग, है ना, इसको मेथड ओवरलोडिंग या फिर वर्चुअल फंक्शंस बोलते हैं। अब यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म का टाइप है और ये सब किसका पार्ट है? उप्स कॉन्सेप्ट्स का ही पार्ट है। पिछले क्लास में हम पॉलीमॉर्फिज्म और यहाँ पे फंक्शंस ओवरलोडिंग के बारे में भी बताए थे, ये भी आपको पढ़ लेना है। और अब समझना है फंक्शंस ओवरलोडिंग होता क्या है। ऑल्सो नोन एज कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, इसको हम लोग कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के नेम से भी जानते हैं। उसके अलावा ये सेम क्लास शेयर करता है। उसके अलावा यहाँ पे डिफरेंट नंबर्स ऑफ टाइप ऑफ पैरामीटर होता है ना। फंक्शंस ओवरलोडिंग ऑल्सो नोन एज रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, है ना, इसको रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के नाम से भी जानते हैं। और ये भी एक तरीके का अकर्स, है ना, ये आपका क्या करता है, यानी रन होने के टाइम पे जो भी मिस्टेक होता है लैंग्वेज के अंदर उसको चेक करने का काम करता है ना। जैसे अब इसका एक प्रोग्राम भी है, तो आपको यहाँ पे फंक्शंस ओवरलोडिंग और यहाँ पे जो है आपको फंक्शंस ओवरलोडिंग का यूज करके रन टाइम कंपाइल टाइम का यूज करके एक प्रोग्राम भी आपको लिखा गया है। तो ये प्रोग्राम आपको लिख लेना है ना। उप्स के अंदर इतना ही था। अब ये भी पूछ सकता है एडवांटेज और डिसएडवांटेज उप्स का, तो ये भी आपको लिख लेना है, ठीक है, इससे भी क्वेश्चन हो सकता है। तो उप्स कॉन्सेप्ट्स आपका श्योर है कि उप्स कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस रहेगा, इसलिए आपको उप्स पढ़ के जाना है। जो बताया गया है उप्स का सारा कॉन्सेप्ट पढ़ के जाइए, उसका लैंग्वेज को भी पढ़ के जाइए, उप्स से क्वेश्चंस रहेगा। लोग को इससे पहले हम उप्स कॉन्सेप्ट्स पढ़ाएं, अभी हम लोग वीवीआई क्वेश्चंस जो एग्जाम में आने वाला है वो हम लोग कंप्यूटर नेटवर्किंग से भी देखने वाले हैं। कंप्यूटर नेटवर्किंग से ये क्वेश्चंस पूछता है और ये भी आपको पढ़ के जाना है। इससे क्वेश्चंस रहेगा 100% श्योर, क्योंकि आपको जो भी क्वेश्चंस हम बता रहे हैं वो वीवीआई बता रहे हैं, जो एग्जामिनेशन पैटर्न में पूछा जाता है, जो एग्जाम में भी पूछा जाता है, और ये भी आपको पढ़ के जाना है। नेटवर्किंग से भी एक क्वेश्चंस रहेगा, 100% श्योर है ना। पिछले 5 ईयर्स से 6 ईयर्स में हमेशा पूछा है नेटवर्किंग से, तो आपको नेटवर्किंग भी, कंप्यूटर नेटवर्किंग भी पढ़ के जाना है। तो चलिए हम लोग नेटवर्किंग से डिस्कस करते हैं, नेटवर्किंग में किस तरीके का क्वेश्चंस रहता है और किस टाइप का क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्किंग? कंप्यूटर नेटवर्किंग होता क्या है? सबसे पहले हम लोग देखेंगे व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्किंग। कंप्यूटर नेटवर्किंग होता क्या है और इसका यूज कहाँ पे करते हैं। तो कंप्यूटर नेटवर्किंग इज अ ग्रुप ऑफ कनेक्टेड डिवाइस सच एज कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर या फिर स्कैनर, मोबाइल डिवाइस विच कैन कम्युनिकेट विथ ईच अदर, शेयर हार्डवेयर या फिर सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज। कंप्यूटर नेटवर्किंग का मतलब ये कि हम लोग कोई भी जो है अदर डिवाइसेस को एक साथ हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं और जो भी डेटा है, जो भी उसके अंदर रिसोर्सेज है वो भेज सकते हैं, वो दे सकते हैं, है ना। मल्टीपल डेटास को किसी दूसरे के पास, किसी दूसरे फाइल में, किसी जो है दूसरे सिस्टम के अंदर भेज सकते हैं, जिसको कंप्यूटर नेटवर्किंग बोला जाता है। डेफिनेशंस के अंदर भी वही चीज बोला है, कंप्यूटर नेटवर्किंग ग्रुप ऑफ कनेक्टेड डिवाइस सच एज कंप्यूटर, लैपटॉप और प्रिंटर एंड स्कैनर, मोबाइल डिवाइसेस विच कैन कम्युनिकेट विच अदर, यानी एक दूसरे से क्या हो रहा है, कम्युनिकेट हो रहा है, एंड शेयर द हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज, जिसको हम लोग कंप्यूटर नेटवर्किंग बोलते हैं। अब यहाँ पे पूछा है एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क का एडवांटेज क्या क्या होगा और यूजेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। इससे 2 क्वेश्चंस क्रिएट होता है। क्वेश्चन पूछ सकता है राइट द एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क या फिर यूजेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। तो आपको बताना है कि ये काम किस लिए आता है। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले ये काम जो करता है वो डेटा को एक दूसरे के पास भेजने का काम करता है ना। ये पहला इसका जो है एडवांटेज है। उसके साथ साथ सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज भी है, ओपन सोर्स फाइल भी है। उसके अलावा यहाँ पे हम लोग हार्डवेयर रिसोर्सेज जैसे प्रिंटर, स्कैनर या फिर यहाँ पे हम लोग CD ड्राइव भी यूज कर सकते हैं, है ना। स्टोरेज कैपेसिटी को इंक्रीज करना या फिर जो है कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है, इफिशियंट भी होता है ना। और उसके अलावा कलेक्शंस हम लोग यूजर इंटरफेस यूज कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं कम्युनिकेशंस को। उसके अलावा इंफॉर्मेशंस अवेलेबिलिटी भी होता है, मल्टीपल इंफॉर्मेशंस भी होता है।
उसके अलावा टाइम सेविंग भी रहता है ना, कुछ ही टाइम में हम लोग डेटा को शेयर कर पाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का आपको एडवांटेज लिखना है, और भी एडवांटेज आप ऐड कर सकते हो। उसके अलावा इवैल्यूएशंस ऑफ नेटवर्किंग है। इवैल्यूएशंस ऑफ नेटवर्किंग यानी JCR जो है लेगिस्लेटर 1961 के अंदर यहाँ पे आपको अपर्नेट के माध्यम से, यानी इस माध्यम से इसको जो है कैटेगराइज किया गया था। उसके अलावा 1969 इवैल्यूएशंस भी आप पढ़ के जाएंगे, है ना, ये उतना कंपलसरी नहीं है लेकिन इसको भी आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। यानी कब से कब तक कंप्यूटर नेटवर्किंग कैसे वर्क किया ये आपको पढ़ लेना है, ठीक है। दूसरा चीज टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, ये आपको पूछेगा, है ना, 100% श्योर है कि ये आपसे क्वेश्चंस पूछा जाएगा, इसलिए टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क जो है आपको पढ़ के ही जाना है। जैसे लैन, वैन, मैन, है ना, तो यहाँ पे आपको टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क 100% जो है आपको पढ़ के ही जाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे लैन के बारे में, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। तो सबसे पहले जो आता है वो लैन आता है, जिसको हम लोग लोकल एरिया नेटवर्क बोलते हैं। ऐसा नेटवर्क जो हमारे आसपास, यानी लोकल एरिया नेटवर्क इज द कलेक्शंस ऑफ interconnected computer associated device that are the located in a close proximity। कहने का मतलब ये है कि हमारे आसपास, लोकल एरिया नेटवर्क का मतलब क्या, आसपास वाले डिवाइसेस को हम लोग क्या कर सकते हैं, कनेक्ट करके एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, एक दूसरे के पास डेटा भेज सकते हैं, एक दूसरे से डेटा ले सकते हैं। तो वो आपका क्या कहलाता है, लोकल एरिया नेटवर्क, है ना। यानी आसपास में ही हम लोग वर्क को परफॉर्म कर सकते हैं, जिसको लोकल एरिया नेटवर्क बोलते हैं, ठीक है। जैसे एक दूसरे डिवाइसेस से यहाँ पे कनेक्ट किया गया है, आसपास वाले डिवाइसेस से कनेक्ट किया गया है, जिसको हम लोग लोकल एरिया नेटवर्क बोलते हैं। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होता है, तो लैन इज ऑक्यूपाइड, यानी स्मॉल एरिया नेटवर्क, नॉट मोर देन 1-5 किलोमीटर, 1 से 5 किलोमीटर तक के रेंज पे नहीं होता है। यूजुअली ऑपरेटेड एंड ऑन बाय द सिंगल पर्सन, यानी सिंगल पर्सन क्या करता है, इसको ऑपरेट करने का काम करता है। उसके अलावा स्पीड ऑफ डेटा ट्रांसफर हाई कंपेयर ईच ऑफ द अदर नेटवर्क, यानी आसपास होने की रीजन से इसका नेटवर्क बहुत स्पीड होता है। और उसके अलावा अदर नेटवर्क के मामले में इसका स्पीड जो है बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। उसके अलावा इजी टू इंस्टॉलेशंस एंड मेंटेनेंस, आसानी से आपको क्या करना होता है, इसमें इजी टू इंस्टॉल कर सकते हैं और मेंटेनेंस भी कर सकते हैं। ये बेनिफिट है लोकल एरिया नेटवर्क का, है ना, ये फायदा है लोकल एरिया नेटवर्क का। यानी लोकल एरिया नेटवर्क हमारे आसपास का नेटवर्क होता है, जहां पे हम लोग आसानी से एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग लोकल एरिया नेटवर्क को पढ़ सकते हैं। तो अभी आपको क्या क्या पढ़ना है, व्हाट इज नेटवर्किंग अभी तुरंत बताएं, ठीक है। एडवांटेज क्या होता है वो भी हम तुरंत पढ़ाएं। टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग क्या होता है, जिसमें लोकल एरिया नेटवर्क बताएं, ठीक है। तो ये नेटवर्किंग का जो है अभी हम लोग मैन भी पढ़ने वाले हैं, लेकिन वीडियो जो है लंबा हो जाएगा, इसलिए हम मैन जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर लाने वाले हैं। तो कहने का मतलब आपको इतना पढ़ लेना है कंप्यूटर नेटवर्किंग के अंदर। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि मैन क्या होता है ना, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्या होता है। उसके अलावा हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैन देखेंगे, उसके साथ साथ वैन देखने वाले हैं, यानी वाइड एरिया नेटवर्क देखने वाले। ये सभी पे हम लोग डिस्कस करेंगे, और ये बहुत इजी डिफिनेशंस है, तो आपको याद करने के लिए कोई समय नहीं लगेगा, बस आप एक बार देखेंगे आपको याद हो जाएगा इजी तरीके से, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है मैन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में आपको कंप्यूटर नेटवर्किंग का दूसरा पार्ट 2 आने वाला है। चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में आपको जो है नेटवर्किंग का पार्ट 2 आएगा। वीडियो में बने रहिए, जहां डाउट रहेगा वहां पे आपको कमेंट सेक्शन में पूछना है।